हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी जो है ना, ये जो अभी आग लेके आ रहे हैं, तो ये बेसिकली है क्या वो तो हम देख लेते हैं। तो होता क्या है कि हमारे देश में दो तरह के इलेक्शन होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है। इसे हम बोलते हैं लोकसभा का इलेक्शन और राज्य सरकार का इलेक्शन। तो अभी होता क्या है कि अभी जैसे आपने देखा होगा, इस साल अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की जी गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा का इलेक्शन हुआ है, या फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी झारखंड का इलेक्शन भी हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या होता है कि हमारे यहाँ हर साल कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि हम अलग अलग इलेक्शन ना करके एक साथ ही पूरे नेशन का इलेक्शन कर लेंगे, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन है, चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन। अब ऐसा वो किस लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात कि जब रोज़ रोज़ इलेक्शन होते हैं तो वोटर टर्नआउट कम हो जाता है, क्योंकि हो सकता है लोकसभा में वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहता हो लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटर टर्नआउट कम हो जाता है। तो वोट ज़्यादा डालें, इसके लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी ज़रूरी है। दूसरा, जब आप देखोगे किसी भी स्टेट में कोई भी इलेक्शन होगा, या अगर सेंट्रल लेवल पे भी कोई इलेक्शन होगा, लोकसभा का भी इलेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो हमारे ही सबके टैक्स से जा रहे होते हैं। उस टैक्स की सेविंग के लिए, उस पैसे की सेविंग के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी ज़रूरी है। तीसरा, जब भी पूरे देश में या किसी भी राज्य में जब भी चुनाव की घोषणा होगी, तो उस दौरान क्या हो जाता है, वहाँ पे आचार संहिता लग जाती है कि वहाँ कोई नई योजनाएं तब तक नहीं होंगी जब तक ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाएंगे। तो अब उतने दिन के लिए तो कम से कम हमारा जो देश का विकास है, हमारे राज्य का विकास है, वो रुक जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि हम स्टेट लेवल पे अलग अलग इलेक्शन ना करके एक ही साथ इलेक्शन कर लेते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा लेके आई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अमेंडमेंट लेके आई है 129th अमेंडमेंट। 129th अमेंडमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक तो 82 अमेंडमेंट इन्होंने ऐड कर दी, 82 ए आर्टिकल इन्होंने ऐड कर दिया है। उसके अलावा आर्टिकल 83 में और आर्टिकल 172 में इन्होंने जो टर्म है ना उसकी बात की है, जो इलेक्शन का टर्म होगा वो कितना होगा। तो आर्टिकल 82 ए में इन्होंने बोल दिया है, जब अगर आर्टिकल 82 आप जो प्रपोज्ड जो बिल है उसका पढ़ोगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लोकसभा के इलेक्शन जो हो रहे हैं ना, वो लोकसभा के इलेक्शन वो जब तक रहेंगे तब तक ही राज्य सरकारें चलेंगी। जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ही जैसे ही जिस दिन लोकसभा डिसॉल्व होगी, सपोज करो लोकसभा भी 2024 में बन रही है और 2029 में डिसॉल्व हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक जितनी भी राज्य सरकारें ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी और उन सब के इलेक्शन लोकसभा के साथ होंगे। ये इनका प्रपोजल है। तो यही इसका अमेंडमेंट आर्टिकल 83 का अमेंडमेंट करके और आर्टिकल 172 का अमेंडमेंट करके ये प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया, कॉस्ट कटिंग के पैसे बचते हैं, वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, और उसके अलावा अगर हम देख लें जितनी भी योजनाएं हमारी हैं वो सही तरीके से सही टाइम पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे इसका लॉस, अब इसका विरोध हो रहा है, अगर हम देखें इसके अगेंस्ट में जाएंगे तो विरोध हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा विरोध हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के इलेक्शन की बात करेंगे तो हम फेडरल स्ट्रक्चर है उसको टच कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो जब फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जो हमने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर का डिवीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जब इन सब का डिवीज़न है तो होता क्या है कि मुद्दा ये होता है कि जब इनका डिवीज़न है तो इनके ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर अननेसेसरी नहीं कर सकती। ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में अननेसेसरी इंटरफेयर कर सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में। और ये 7th शेड्यूल में भी दिया हुआ है, 3 लिस्ट वहाँ दी हुई है। तो हमारी कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर पर चलती है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि जब ये वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो क्या उस टाइम भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर सिक्योर रहेगा। तो पहली बात तो इस पे क्वेश्चन है। हालांकि इससे कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, इससे कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जितनी भी दो तरह की पार्टी होती है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, तो जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं उनको एक बात का डर है कि अगर ये इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो जो हमारी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे जब एक साथ इलेक्शन हो रहे होंगे, उनको जो डर लगता है, जो ये रीजनल पार्टी, इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा जब वोटर टर्नआउट किसके साथ चला जाएगा, जैसे उसके पास नेशनल पार्टीज़ के। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में अगर इलेक्शन हुए थे तो दिल्ली में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वो किसने जीती हैं, बीजेपी ने जीती हैं। लेकिन अगर बात करें वही हम राज्य सरकार के जब इलेक्शन हो रखे हैं या होते हैं, उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने सरकार बना ली थी। लास्ट बार भी ये हुआ था, और लास्ट बार भी बीजेपी के पास लोकसभा की 7 सीटें थी, लेकिन राज्य सरकार जो बनी थी वो अरविंद केजरीवाल की बनी थी। अब ये मुद्दा ये आता है कि अगर एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो इन रीजनल जो पार्टीज़ हैं इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ये इनको खतरा है। प्रोविज़न मैं आपको बताऊं तो प्रोविज़न 3 ऐड हो रहे हैं।
आर्टिकल 82A ऐड हो रहा है और आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट होएगा जो टर्म की बात कर रहा है कि कितने टर्म के लिए लोकसभा हम चूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिकल 173 में अमेंडमेंट हो रहा है, 173(2) में अमेंडमेंट हो रहा है। तो उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, तो बेसिकली अभी होगा क्या आज के बाद कि इन्होंने क्या कर दिया है कि आज के बाद जैसे सपोज करो अभी कोई भी गवर्नमेंट बनती है, आज के बाद जो भी चुनाव हो रहे हैं, इस बिल के आने के बाद कोई भी गवर्नमेंट बन रही है, तो जिस दिन हमारी लोकसभा का टर्म कंप्लीट हो जाएगा उस दिन वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, इन सबके जो इलेक्शन होंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इलेक्शन होंगे, राज्य सरकार का और लोकसभा राज्य सरकार के और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे। इसी को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी। तो अगर इसके फ़ायदे की बात करें, कॉस्ट कटिंग थ्योरी है ये। उसके अलावा वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा। उसके अलावा जितनी भी योजना है उस पर स्टे नहीं लग जाएगा। जितनी भी नए हम पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे नहीं लग जाएगा। लेकिन इसमें इसका खतरा क्या होता है, एक तो सबसे बड़ा खतरा जो लग रहा है रीजनल पार्टीज़ को ये है कि उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा खतरा उनको लग रहा है कि इसमें जो जितनी भी नेशनल पार्टीज़ है उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा खतरा वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन एक साथ कराते तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंट्रलिस्टिक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसको कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो अल्टीमेटली जो पावर है किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी में फिर बता रहा हूँ आपको, 129th अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 82A ऐड हुआ है, आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 172 में अमेंडमेंट हुआ है। तो इन सब चीज़ों में अमेंडमेंट हुआ है और ये होती है हमारी वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी। थैंक यू।